वेलकम बैक टू माय चैनल फैक्शन में हिंदी। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं कुछ आपके सवालों के जवाब लेकर आई हूँ। वो है ईयर प्रॉब्लम से लेकर, क्योंकि ईयर का सर्जरी जब मैंने कराई थी तो उसकी बहुत सारी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की थी और उस पर बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। तो उनमें से कुछ क्वेश्चन हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और उनसे शायद आपका जो क्वेश्चन दिमाग में चल रहा है वो आंसर मिल जाए। तो फ्रेंड्स, कुछ क्वेश्चन कॉमन है और जैसे कि मैंने सर्जरी कराए हुए भी मेरा 5 से 6 साल हो गया। और मैंने लास्ट वीडियो जब मेरी पूरी तरीके से जो है कान रिपेयर नहीं हुआ था तो एक वीडियो डाली थी कि सर्जरी के बाद भी जो मैंने 1 महीने के बाद आपको रिजल्ट दिखने लगते हैं, लेकिन मेरी सर्जरी के बाद कान को ठीक होने में बहुत ज्यादा टाइम लग गया था। लगभग लगभग 1 साल लग गया। बहुत सारे मेडिसिन लेने पड़े थे और मैं डिमोटिवेट हो गई थी और सोच रही थी कि मेरी सर्जरी जो है सही से नहीं हुई है और शायद अब ये जो कान में बार बार डिस्चार्ज होने लगता है या कान में से कुछ भी बाहर निकलता है या दर्द रहने लगता है, ये रहेगा। लेकिन टचवुड के वो ठीक हो गया है और मुझे दोबारा सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ी। एक बार को मेरे डॉक्टर ने भी कह दिया था कि शायद आपको दोबारा सर्जरी करानी पड़े, लेकिन टाइम के साथ में ये ठीक हो गया। तो होप्स मत खोना अगर आपका 1 या 2-3 महीने में आपकी जो है कान अभी भी डिस्चार्ज कर रहा है। वो एक्चुअली डिस्चार्ज इसलिए करता है, जो मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि जब वो सर्जरी करते हैं तो वो एक जो कान का स्ट्रक्चर है उसमें थोड़ा अंदर से बदलाव करते हैं, ताकि जो आपका पस है या पानी है वो अंदर की तरफ जाकर पर्दे को ना पाड़े और वो बाहर निकल जाए। तो इसी कारण से सर्जरी के बाद में आपको ये हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन आया था कि सर्जरी के दौरान क्या मेरे अंदर की हड्डियों को भी निकाला गया था। तो फ्रेंड्स, ये सर्जरी के दौरान डॉक्टर को पता चलता है कि आपका कान में इन्फेक्शन कहाँ तक है और वो उसको इस थोड़ा सा खुरुच खुरुच कर उस हड्डी हड्डी के पोर्शन को भी निकाल देते हैं। तो हाँ, मेरे भी निकाला गया था। और अब यहाँ पर एक और आता है, जिन लोगों की भी हड्डियों को निकाला जाता है, बोलते हैं हमारे कान में बहुत ज्यादा तेज दर्द हो रहा है और बहुत तीखा दर्द हो रहा है। तो ऐसा तो मुझे नहीं हुआ था, और बस क्योंकि हो सकता है मेडिसिन लेते थे इसलिए भी हो सकता है, लेकिन मुझे कभी इतना बहुत भयंकर या बहुत तीखा तेज दर्द नहीं हुआ है। अब मेरा कान कैसा है ये भी क्वेश्चन है। तो मेरा कान अब पूरी तरीके से ठीक है। हाल ही में एक बार मेरे कान में थोड़ा सा भारीपन, हल्का सा दर्द हो रहा था, क्योंकि सीजन अभी बारिश का है। तो चेकअप कराने के लिए गई थी और मुझे मेरे मन में ये था कि ऐसा तो नहीं कि मेरा पर्दा जो है फट गया है, दोबारा से हो गया। और चेकअप कराया कराया तो मुझे पता चला कि मेरे कान में बहुत ज्यादा गैस जमा हो गया था, जिसके कारण से ये हो रहा था। और उन्होंने दिखाया तो मेरा पर्दा जो है बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक था, उसमें कोई दिक्कत। एक और एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूँ तो सर्जरी के बाद में चक्कर आने की जो समस्या है उस पर बात करते हैं, क्योंकि सर्जरी के बाद में मुझे भी चक्कर आते थे। ये कुछ 2-3 महीने तक या 4-5 महीने तक मुझे ऐसा हुआ। अक्सर जल्दी से उठने, जैसे आप लेटे हो और अचानक से उठ के बैठते हो तो आपको ये चक्कर आ सकते हैं, या फिर आप बाइक पे जा रहे हैं या तेज गति से कहीं जा रहे हैं या आपने बहुत ज्यादा घुमाव वाली चीज या झूला है, या फिर आप बच्चे के साथ खेल रहे हैं, राउंड राउंड खेल रहे हैं, तो आपको ये चक्कर आ सकते हैं। और ये पहले की अपेक्षा जल्दी आते हैं। जैसे कि आपकी सर्जरी नहीं हुई तब आपको ये चक्कर इतनी जल्दी नहीं आते थे और अब बहुत जल्दी आते हैं। वो कारण ये रहता है कि रिपेयरिंग में आपको कितना टाइम लगता है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप एक काम कर सकते हैं। कॉटन बॉल्स होती हैं, अगर आप बाइक चलाते हैं, स्कूटी चलाते हैं या गाड़ी ड्राइव करते हैं तो वो कॉटन बॉल्स को आप लगा के रखिए, जिससे आपको ये चक्कर आने की समस्या नहीं होगी और धीरे धीरे ये खत्म हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हियरिंग्स में कितना अंतर आया है। तो फ्रेंड्स, हियरिंग्स में मुझे नहीं लगता कि ज्यादा अंतर आया है, और मामूली सा अंतर जब सर्जरी के बाद मैं खुद अपने हाथ से चेक करती थी कि मेरा जिस कान की सर्जरी हो उसमें इस तरीके से चुटकी बजाती थी या नाखूनों को आपस में रगड़ कर आवाज निकालती थी, और दूसरे कान में भी, और दोनों को कंपेयर करती थी कि ऐसा तो नहीं कि मेरी आवाज एक कान से कम आ रही है। उस टाइम पे मुझे थोड़ी सी कम आती थी, या फिर घड़ी की टिक टिक
जो होती है उसको, उस साउंड को चेक कर दी थी कि इसमें आवाज कितनी आ रही है और दूसरे कान में कितनी आ रही है। उस टाइम थोड़ा अंतर था, लेकिन अभी एकदम नॉर्मल है। इसके बाद एक और क्वेश्चन आया था टिनेटस के बारे में। तो टिनेटस केवल सर्जरी के बाद नहीं होता है। टिनेटस जो होता है आपका पहले ही शुरू हो चुका होता है। सर्जरी के बाद ये हो सकता है कि उसमें थोड़ी सी साउंड आपको तेज आने लगे, और वो जो टिनेटस है वो ठीक नहीं होता है, मुझे भी है। पर जब आप अकेले में होते हैं और ध्यान देते हैं कि कान के अंदर साउंड आ रही है, तब आपको होता है। पब्लिकली या फिर आप किसी काम में बिजी हैं, टीवी देख रहे हैं या अपना कोई काम कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, तो ये आवाज आपको सुनाई नहीं दे रही है। ये कभी कभी साउंड उस टाइम पे भी बढ़ जाती है, जैसे कि सीजन चेंज हो रहा है या आपने कुछ ऐसी चीज खा ली है जिस वो आपको सूट नहीं करती है, आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम देता है, कान में सूजन सी या भारीपन सा आ रहा है, तो वो आपकी ये बढ़ जाएगी। इससे जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन पूछा था, हमारे बहुत पुराने व्यूवर्स हैं, उनने पूछा था कि एक हॉस्पिटल है जहां पर कि टेनिटस का इलाज किया जाता है और वो दावा करते हैं, उनके पेशेंट रिव्यू देते हैं कि जो टेनिटस है पूरी तरीके से ठीक हो सकता है। तो मुझे नहीं लगता कि टेनिटस कभी पूरी तरीके से ठीक हो सकता है, क्योंकि जब आपकी सर्जरी होती है या आपको लगातार लंबे समय तक कान में इन्फेक्शन रहता है, तो हमारे जो न्यूरॉन्स हैं या हमारे सेल्स हैं जिनके कारण से हेयर्स, आप ईयर हेयर्स के थ्रू समझ सकते हैं कि हमारे शरीर में कान के अंदर कुछ हेयर्स होते हैं जो कि हमारे साउंड को अंदर ले जाने का काम करते हैं, तो वो डैमेज हो जाते हैं और वो दोबारा से उगते भी नहीं है या फिर बनते भी नहीं है या उनकी रिपेयरिंग नहीं होती। तो जो चीज परमानेंटली डिलीट हो चुकी है, रिमूव हो चुकी है, उसका कोई और ऑप्शन नहीं है उसको वापस लाने का, तो उसका असर तो रहेगा। आई डोंट नो कि वो लोग कैसे क्या करते हैं या जो भी है, किसी के बारे में मैं कह नहीं सकती, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि टेनिटस को पूरी तरीके से ठीक नहीं किया जा सकता, और स्पेशली सर्जरी के बाद। तो ये कुछ क्वेश्चन थे और बहुत कॉमन क्वेश्चन थे जो कि काफी लंबे समय से आ रहे थे, तो मैंने सोचा इनके जवाब आपको दे दिए जाए। तो ये क्वेश्चन के आंसर हैं, और अगर किसी का और कोई क्वेश्चन है या रह गया है तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। इससे कान की सर्जरी से जुड़ी और कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। और वीडियो कैसी लगी आप हमें बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।